चंद्रशेखर आजाद की हो सकती है इंडिया गठबंधन में एंट्री, सीटों का बंटवारा हो जाए बस बराबर। हाँ दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक पे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाए। बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके बीच में। आप लोग एक नेता को जानते होंगे कांग्रेस के, जिनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णन। ये कांग्रेस के नेता कम भाजपा के एजेंट और आरएसएस के कैडराइज व्यक्ति ज्यादा लगते हैं। हाँ दोस्तों, जो तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी है डीएमके, जो कि पेरियरवादी विचारधारा पे चलती है, जो कि पिछड़ों की पार्टी है, उसको लेकर ये आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि डीएमके का मतलब है, डी का मतलब डेंगू, एम का मतलब मलेरिया और के का मतलब कोढ़ है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। यानी कि ये प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के नेता है, ये पेरियर की विचारधारा तमिलनाडु से मिटाना चाहते हैं। ये पेरियरवादी आंदोलन को, जो कि राजनीति का बड़ा रूप ले चुका है, उसे खत्म करना चाहते हैं। ये पेरियर की विचारधारा पे वार कर रहे हैं, उसके खात्मे की बात कर रहे हैं। तो इस कांग्रेसी नेता और भाजपा के एजेंट आरएसएस के गुलाम को आप क्या कहना चाहोगे? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जाकर रख सकते हो। अब बड़ी और महत्वपूर्ण खबर कि इंडिया गठबंधन में हो सकती है चंद्रशेखर आजाद की एंट्री। आजाद समाज पार्टी को भी मिल सकता है इंडिया गठबंधन में हिस्सा। जैसा कि आप लोग कुछ दिनों से देख रहे होंगे, ये आपको पता होगा कि इंडिया गठबंधन में अब बहन जी यानी कि बसपा सुप्रीमो ने अपना तय कर लिया है रुख कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं आएगी। तो बसपा का आने के जितने भी जरिए थे अब सब बंद हो चुके हैं। अब कोई तो ना कोई दलित चेहरा चाहिए इंडिया गठबंधन में। अभी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सिवा कोई भी बड़ा दलित चेहरा या फिर कह लीजिए दलित पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं है। यहां तक कि प्रकाश आंबेडकर जी की वीबीए वंचित बहुजन अघाड़ी भी इंडिया गठबंधन में नहीं है, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पूरा इंडिया गठबंधन दलित विहीन है, दलित रिप्रेजेंटेशन विहीन है, दलित पार्टी विहीन है। और इंडिया की जो रचना है वो दलित के बिना नहीं हो सकती। दलितों के बिना इंडिया कभी जीत नहीं सकता, ये आपको भी पता है। इंडिया गठबंधन में सवर्णों का नेतृत्व है, पिछड़ों का नेतृत्व है, अखिलेश यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, लालू यादव जी की पार्टी हो, और भी कई पिछड़ी पार्टियां इसमें है। कम्युनिस्ट दल भी है जो कि सवर्णीय होते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के, लेकिन बहुजन विचारधारा की या फिर आंबेडकरवाद विचारधारा की या फिर दलितों का नेतृत्व करने वाली एक भी पार्टी नहीं है इंडिया गठबंधन में। तो अब निकलकर सामने आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो सकती है और उनको 2 से 3 सीटें आजाद समाज पार्टी को लड़ने के लिए दी जा सकती है लोकसभा की यूपी में। हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट निकल कर आई और ये सब कई न्यूज एजेंसियां छाप रही है। और चंद्रशेखर आजाद भी कई इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि वो जब नगीना से लड़ रहे हैं तो उनको पूरा सपोर्ट है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी का। और दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा वो अखिलेश यादव जी के हाथ में है। तो आपने अभी बीच में देखा होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक मुलाकात हुई, जिसमें सहमति बन गई है सीट बंटवारे को लेकर। जयंत चौधरी जी को लड़ने के लिए, आरएलडी को लड़ने के लिए 7 सीटें दी जा रही है। और हो सकता है कि आरएलडी के कुछ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के सिंबल पे और कहीं से लड़े। लेकिन अभी दलित चेहरे की बात करें तो कोई भी बड़ा दलित प्रमुख चेहरा नहीं है यूपी में चंद्रशेखर आजाद के सिवा, जो कि चुनाव लड़ रहा हो या फिर जिसके पास थोड़ा बहुत वोट बैंक हो और जो कि एक बहुत फेमस चेहरा हो। अगर चंद्रशेखर आ जाते हैं दलितों का नेतृत्व करने के लिए इंडिया गठबंधन में, तो बताया जा रहा है कि उनको जहां से वो लड़ रहे हैं लोकसभा का चुनाव नगीना, वो सीट दी जा सकती है, या फिर मतलब उसके साथ आगरा की सीट दी जा सकती है जहां पर एससी वोट बैंक बहुत मात्रा में है, और एक पूर्वांचल की सीट दी जा सकती है। हालांकि जिस प्रकार की खबरें आ रही है, ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी तो अभी निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 सीट देने के पक्ष में है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चंद्रशेखर आजाद को। केवल 2 सीट देने के पक्ष में है चंद्रशेखर आजाद को, और हो सकता है कि पूर्वांचल की 1 आध सीट दी जाए, तो 3 सीटें दी जा सकती है आजाद समाज पार्टी को। केवल 3 सीटें 80 में से, वो इतने बड़े दलितों के एरिया में, इतने बड़े दलित कम्युनिटी होने के बावजूद, क्योंकि और अन्य कोई दलित पार्टी है भी नहीं उसके बावजूद। लेकिन निकल के आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद 5 से 6 सीटें मांग रहे हैं, जो कि बनता भी है जिस प्रकार से दलितों का नेतृत्व है
राजनीति के रूप में यूपी में, तो 5 से 6 सीटें चंद्रशेखर आजाद के लिए बनती भी है। लेकिन माना जा रहा है कि जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी केवल उनको 2 से 3 सीटें दे सकते हैं, बहुत मुश्किल से। तो आप बताइए, अगर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो जाती है तो उन्हें कितनी सीटें दी जानी चाहिए आजाद समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन के अंदर, यूपी के अंदर। और दोस्तों, अगर यूपी में सीटें मिल जाती है तो क्या चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे? तो फायदा हो जाएगा ना भाई इंडिया गठबंधन का, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो चंद्रशेखर की पूरे देश में है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी एक दो सीटें दी जानी चाहिए चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करें। हालांकि अभी तक यही खबर निकल कर आ रही थी, अगर चंद्रशेखर की एंट्री हो जाती है इंडिया गठबंधन में तो उन्हें 2 से 3 सीटें दी जा सकती है, नगीना, आगरा और पूर्वांचल की एक आध कोई सीट, या फिर नगीना और आगरा तो पक्की है 2 सीटें। तो आप क्या कहते हो इसको लेकर नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।